बहुत जल्द मैं हॉर्मुज़ जलन मरुमध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर दूंगा। असल में यही है, हमने नाकेबंदी कर दी है। हमारी मर्जी के बिना कोई जहाज नहीं निकल सकता। एक और छोटा सा आंकड़ा, मुझे ये आंकड़े बहुत पसंद हैं। मुझे उबाऊ भाषण पढ़ना पसंद नहीं, क्योंकि सच कहूं तो क्या ऐसा राष्ट्रपति बेहतर नहीं जिसे टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने की जरूरत ना हो। टेलीप्रॉम्प्टर आसान होते हैं पर उबाऊ भी, आप उनसे ऊब जाते हैं। पर यहाँ एक आंकड़ा है जो वे कभी नहीं बताते, जो मुझे लगता है सबसे, अभी अमेरिका में पहले से कहीं ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। इतने लोग पहले कभी नहीं थे, आसपास भी नहीं। ज़रा सोचिए, है ना। उस आंकड़े पर गौर करें। और एक और बात, वे सामर्थ्य की रट लगाए रहते हैं। सामर्थ्य, आप जानते हैं, मैं पद संभालता हूँ, एक दिन बीतता है और वे नकली पीछे उस पूरी प्रेस को देखिए। अरे वाह, ये तो सरासर फेक न्यूज़ है। लेकिन वे सामर्थ्य के बारे में बात करते रहते हैं। जब मैं आया था, आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, वह एक दिन की बात थी। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अंडों का क्या, अंडों का क्या, अंडे। मैंने कहा मुझे अंडों के बारे में बताओ, समस्या क्या है। वे सिर्फ एक साल पहले की तुलना में 5 गुना ज़्यादा महंगे हो गए हैं। मैंने कहा मुझे यहाँ आए हुए अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। फिर वे चिल्लाने लगे, सामर्थ्य। मैंने बयान दिया था, पर वे हमेशा गलत मतलब निकालते हैं। मैंने कहा डेमोक्रेट्स का ये कहना धोखा है, क्योंकि सामर्थ्य की समस्या उन्हीं की पैदा की हुई है। हम कीमतें काफ़ी घटा रहे हैं, देखिए वे तेज़ी से नीचे आ रही हैं। और ईरान को हराने के उपरांत, जिसे कि इस समय बहुत ही बुरी तरह से पराजित और पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, बहुत जल्द मैं हॉर्मुज़ जलन मरुमध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर दूंगा। असल में बात यह है, हमने नाकेबंदी कर दी है। हमारी मर्जी के बिना कोई जहाज नहीं निकल सकता। लेकिन वेनेजुएला का क्या, वो तो बस एक दिन का युद्ध था। अब हम उनके साथ बेहतर काम कर रहे हैं। हमने करोड़ों बैरल तेल लिया, पर हम अच्छा कर रहे हैं। हर लिहाज से हम बेहतर हैं। मैंने सेना बनाई और सच कहूँ तो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। क्या हम सहमत हैं? उन्हें नहीं दे सकते। तो ज़्यादातर चीज़ें कम हो गई हैं, और मुझे इसे शुरू करने से पहले एक यात्रा करनी पड़ी। मैंने हॉवर्ड, स्कॉट और मार्को से कहा, वे सब शानदार हैं, हमारे पास बेहतरीन टीम है। मैंने कहा दोस्तों, ये हमारा अब तक का सबसे अच्छा महीना है। किसी राष्ट्रपति का ऐसा महीना नहीं रहा। आंकड़े अभी अभी आए हैं, मैं अभी वापस आया हूं। मैं आयोवा में कुछ लोगों की मदद कर रहा था, और मैं दफ्तर में था, और हम पंप को देख रहे हैं, और यह 1.95 प्रति गैलन है, और दूसरा 1.85 था। मैंने कहा 1.85 प्रति गैलन, और मैं अगले दिन उनसे मिलता हूं। मैंने कहा मेरे पास आप लोगों के लिए बुरी खबर है। हमें मध्य पूर्व की एक छोटी यात्रा करनी होगी, एक संभावित आपदा रोकने के लिए। एक ऐसी भीषण आग जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम ईरान को यूं ही नहीं छोड़ सकते। उनके पास परमाणु, अगर हमने B-2 बम वर्षकों से हमला न किया होता, तो उनके पास परमाणु हथियार होते, जो इस देश और दुनिया के लिए बेहद दुखद होता। इसीलिए मैंने कहा हमें मध्य पूर्व की आग बुझानी होगी, और हमने वह कर दिखाया है। उनके पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे, हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं बस इतना कहता हूं, ताकि आप अपने गैसोलीन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भुगतान करें। बस याद रखें कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एक बहुत ही दुष्ट देश के पास, एक ऐसा देश जो वास्तव में दुनिया में आतंक का नंबर 1 प्रायोजक है, हम नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हो। इसलिए याद रखें कि जब आपको थोड़ा ज़्यादा भुगतान करना पड़े, आप $100 पर हों, तो ठीक है। मेरा मतलब है यह मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने सही काम किया। लेकिन आप जानते हैं, अगर आपके पास नहीं होता, मैंने कई राज्यों में इसे $2 से नीचे ला दिया था। पर कैलिफोर्निया को छोड़िए, वहाँ तो बस टैक्स ही टैक्स है। आप तेल सस्ता करो तो वे उससे ज़्यादा टैक्स वसूल लेते हैं।
याद रखें, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया की बड़ी सेवा कर रहे हैं। हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारी सेना लाजवाब है, नाकेबंदी अभेद्य है, ये फौलादी दीवार है, नाकेबंदी फौलाद की दीवार है। हम कितने सफल हैं। वे इसे लिखना नहीं चाहते, लेकिन ओह, वे जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन जानता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं? ईरान। ईरान, इसके बारे में सोचिए। उनकी नौसेना नहीं बची, पूरी तरह खत्म हो गई। 129 जहाज, कुल 129 थे। 188 जहाज अभी समुद्र की गहराई में है। उनके पास 212 बहुत अच्छे हवाई जहाज थे। कुछ ओबामा के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका से बड़ी चतुराई से खरीदे गए थे। बराक हुसैन ओबामा, क्या आपने उनके बारे में सुना है? बराक हुसैन ओबामा, उनके सारे विमान मार गिराए गए हैं, वे खत्म हो चुके हैं। उनका नेतृत्व पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनकी पहली और दूसरी टुकड़ी खत्म, तीसरी आधी खत्म। यही समस्या है, बात करने वाला कोई नहीं। मैंने पूछा, क्या ये आदमी ठीक है? ये इकलौता देश है जहां कोई राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, लेकिन उनका रडार खत्म हो गया है। उनके सभी उच्च खुफिया उपकरण खत्म हो गए हैं। मिसाइलों का उनका निर्माण 82% कम हो गया है। उनके पास अभी भी मिसाइलें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उनके पास अभी भी ड्रोन हैं, लेकिन उनके पास जो थे उसका सिर्फ एक अंश, लेकिन उनका निर्माण काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और मैंने दूसरे दिन एक नकली अखबार में एक लेख पढ़ा, ईरान बहुत अच्छी स्थिति में है। वहाँ 30 से 50% मुद्रास्फीति है। उनकी मुद्रा बेकार है। आज पढ़ा, उनकी मुद्रा की कोई कीमत नहीं। और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है ईरान युद्ध में अच्छा कर रहा है। ये लोग फेक न्यूज़, ये सिर्फ फेक न्यूज़ है। आप कुछ नहीं कर सकते। वे बीमार हैं, अपने साथी डेमोक्रेट्स जैसे बीमार। थोड़ी तो शर्म करो। सिर्फ 18 महीनों में हमने इस देश की काया पलट दी है। हमारी सीमा सुरक्षित है, नौकरियां बढ़ रही हैं, महंगाई बहुत कम हो गई है, निवेश उमड़ रहा है, फैक्ट्रियां खुल रही हैं। हमारी सेना पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है और अमेरिका वापस आ गया है। और हमारी सबसे बड़ी जीत अभी आनी बाकी है। हमारी सबसे बड़ी जीत अभी आनी बाकी है। ये अद्भुत है। हमने जो किया है वह अद्भुत है। हमने जो किया है, और मैंने ये नहीं सोचा था कि हम 1.5 साल में ऐसा कर लेंगे, लेकिन 1.5 साल में। और मैं ये कहानी हर समय सुनाता हूँ। सऊदी अरब के राजा 2 साल पहले, वह मैं वहाँ था, और उन्होंने कहा, ये आप जानते हैं, बस मैं थोड़े समय के लिए पद पर था, जैसे 6 महीने। तो ये 1 साल पहले की बात है, और वह मेरे साथ थे। अच्छे आदमी, समझदार आदमी। वैसे घिरे हुए हैं वे सभी देश इसलिए हैं क्योंकि ईरान को मिडिल ईस्ट के गुंडे के रूप में जाना जाता था। और उन्होंने कहा, आप जानते हैं सर कि 1 साल पहले हमने कहा था कि आपका देश खत्म हो चुका है और अब आपका देश दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है। उन्होंने ऐसा कहा। वहीं से मुझे ये बात मिली। कई अन्य नेता भी यही बात कहते हैं, हर दूसरा नेता यही कहता है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग इसे सार्वजनिक रूप से कहना पसंद नहीं करते। तो अंत में कांग्रेस में हमारे रिपब्लिकन बहुमत की मदद से हम हिंसक अपराध को अब तक के सबसे निचले स्तर तक ले आएंगे। हम पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। हत्या और अधिकांश अन्य अपराधों में 125 वर्षों में सबसे निचला स्तर, सबसे बेहतर स्थिति। हम खतरनाक आदतन अपराधियों के लिए कठोर नए दंड लगाएंगे। हम मार्क्सवादी अभियोजकों पर नकेल कसेंगे। हम पुलिस को कभी खत्म नहीं करेंगे। इसके बजाय हम सैंक्चुअरी शहरों को ख़त्म कर देंगे। हम उन्हें ख़त्म करेंगे, नष्ट करेंगे, हटा देंगे। हम उन्हें सेवा से बाहर करने जा रहे हैं, और हम तुरंत बिना नकद जमानत को समाप्त कर देंगे। हम बड़ी बीमा कंपनियों को सभी भुगतान रोकने के लिए महान स्वास्थ्य सेवा योजना पारित करेंगे। हम देंगे, आपको समझना होगा, बीमा कंपनियां पूरी तरह से नियंत्रित हैं। 100% वे पूरी तरह से डेमोक्रेट्स द्वारा नियंत्रित हैं। पैसा सीधे लोगों को देंगे। वे बीमा कंपनियों को अरबों डॉलर देते हैं, हम सीधे लोगों को दे रहे हैं। आप अपना स्वास्थ्य बीमा खुद खरीदें, पैसे भी बचेंगे। अंत में आपको बेहतर बीमा मिलेगा। आपको सस्ते में बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अंत में हम पवित्र अमेरिकी चुनावों की रक्षा के लिए सेव अमेरिका एक्ट लाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.